आरक्षण निषादों को चाहिए और सवर्ण पोस्टर लगवा रहा है। आरक्षण नौकरी के लिए निषाद लेगा और चुनाव जीतेगा सवर्ण सिंबल पर। बहुत समय तक एक नारा चलता था, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो ये नारा वैसे ही है, भाइयों हम आएंगे आरक्षण दिलवाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। आपको बता दें कि निषाद पार्टी ने बड़ा आह्वान किया है महारैली का। गोरखपुर में दिग्विजय पार्क से ये महारैली की शुरुआत होगी और एक तरीके से 27 के चुनाव से पहले ये महारैली करके निषाद पार्टी क्या संदेश देना चाहती है, क्योंकि 160 सीटें बताया जा रहा है कि निषाद पार्टी अपना दमखम से जोर शोरों से आवाज ऊपर करना चाहती है, क्योंकि निषाद आरक्षण, मछुआ आरक्षण को लेकर ये आवाज बुलंद कर रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद। वो कह रहे हैं कि लेदरमैन, फिशरमैन और वाशरमैन जो केवट मल्लाह और अन्य जातियां हैं वो ओबीसी में हैं, उन्हीं को एससी में शामिल कराने के लिए ये बड़ी रैली कर रहे हैं। आपको बता दें कि 4 महारैली की बात कही जा रही है। गोरखपुर से इसकी शुरुआत होगी और प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ और एक तरीके से आपको बता दें कि फैजाबाद, 4 महारैली की बात कही जा रही है। आपको बता दें हम कि प्रयागराज, वाराणसी और मेरठ, जिसमें गोरखपुर से कल यानी 22 तारीख को रविवार के दिन से ये रैली स्टार्ट हो रही है। एक बड़ा संदेश 27 के पहले निषाद पार्टी देने का प्रयास कर रही है। इसी मुद्दे पर हम खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशांक शेखर जी हैं। सर, माना जा रहा है कि 27 के चुनाव के दरमियान ये बड़ा संदेश निषाद पार्टी देने का प्रयास कर रही है। देखिए, 27 का चुनाव है और विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन अपने आप को कहीं से कमजोर करते हुए देखना नहीं चाहता है, क्योंकि जो 24 में उत्तर प्रदेश से लोकसभा के चुनाव के दौरान परिणाम गए वो एनडीए के लिए खासा नुकसानदायक रहे और निषाद पार्टी के लिए उससे ज़्यादा नुकसानदायक रहे, क्योंकि लोकसभा में निषाद पार्टी का एक ही आदमी था जो प्रतिनिधित्व कर रहा था निषाद पार्टी का, वो थे इंजीनियर प्रवीण निषाद, जो संजय निषाद के पुत्र हैं। वो अलग बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे थे और निषाद पार्टी के ज़्यादातर नेता, आप कह लीजिए कि डॉक्टर संजय निषाद भी, जो विधान परिषद के सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में और कैबिनेट मंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी के, वो भी भाजपा के ही सिंबल पर हैं। उनका अपना भी कोई पार्टी का सिंबल नहीं है, पार्टी का नाम नहीं, वो भाजपा के एमएलसी हैं। तो संजय निषाद का और ये कह लीजिए कि 24 में जो परिणाम रहा है एनडीए का, निषाद पार्टी का, वो बड़ा नुकसानदायक है। और पूरी राजनीति, इस तरह के जो तमाम दल हैं, चाहे वो अपना दल हो, चाहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर की, इसके पहले राजभर की भी 2 दिन 4 दिन पहले महाराजगंज में रैली थी, या निषाद पार्टी जो संजय निषाद की पार्टी है जिसकी कल रैली है, इनका पूरा जो राजनीतिक समीकरण है वो जात के इर्द गिर्द घूमता है। वो जिस जात की राजनीति कर रहे हैं, जिस समाज की राजनीति कर रहे हैं, जिस समुदाय की राजनीति कर रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये रैली अगर नहीं करेंगे या अपने लोगों को प्रसन्न नहीं करेंगे तो उनके लिए वोट और राजनीति दोनों का संकट है। क्योंकि अगर जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके लोग हैं, जो उनके पीछे घूम रहे हैं, अगर उन्हें वो मैनेज नहीं कर पाए तो पार्टी का हाल क्या होगा और इनका क्या हाल होगा ये बेहतर से जानते हैं। तो इसलिए इस तरह के आयोजन चुनाव के पहले, और उस पर भारतीय जनता पार्टी या बड़े राजनीतिक दल जो भी हैं, जो जिसके साथ जुड़ा रहता है, उसको फाइनेंस भी कहते हैं। लेकिन इस पे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, विपक्ष भी कई सवाल खड़ा करते आया है, समाजवादी पार्टी हो या अलग अलग पार्टियां, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यहाँ निषाद युवा वाहिनी का गोरखपुर में ही प्रदर्शन हुआ। कई जैसे हैं दल वो प्रदर्शन किए और उनका साफ मानना ये था कि डॉक्टर संजय निषाद मंत्री हैं मौजूदा, और वो मंत्री होकर के सर क्या इस तरीके का वो प्रदर्शन करके आखिर क्या संदेश है, क्यों नहीं वो सरकार से आज तक मछुआ आरक्षण को एससी में शामिल करा पाए? देखिए, जब आप पढ़िएगा तो बताएंगे 66 जातियां ऐसी हैं जिनको एससी में शामिल करने की बात कही गई है, जिसपे 53 नंबर पर निषाद समुदाय या समाज आता है। उनकी पार्टी का अपना नाम जो है वो निर्मल शोषित हमारा अपना दल है और उसके एक एक अक्षर को निकाल के उन्होंने बनाया है निषाद। निषाद उत्तर प्रदेश में एक जाति है जो नदियों के किनारे रहती है। पूर्वांचल में इसकी बहुतायत संख्या है। नदियों के किनारे रहने वाले निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह ऐसी तमाम जातियां हैं। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद इसे फर्राटे से बोलते हैं, याद कर रखा उन्होंने जिलों के नाम और जातियों के नाम, तो वो बताते हैं और उनका एक वोट बैंक है, वो प्रभाव है। तो जब वो फर्राटे से बताते हैं और ये एक जादू है जो चलाते हैं अपने लोगों पे।
तो वो वोट बैंक इनके इर्द गिर्द घूमता रहता है। लेकिन जो 66 जातियों को वो बताते हैं कि राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर दे दिया है, वो आना चाहिए, तो सवाल ये है कि 14 से 26 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और 17 के बाद से लगातार आप नरेंद्र मोदी 19 के बाद से कह लीजिए 19 के बाद से लगातार आप मोदी जी के साथ, यानी 19 से 26। तो सवाल ये है कि ये आरक्षण रुका कहाँ है, इस पर वो बात नहीं होने देते हैं। उससे भी बड़ी बात है कि उनकी पार्टी में कितना बड़ा आरक्षण का घोटाला है। जिस पार्टी का नाम है निषाद पार्टी, जिसके सिंबल पर उनका पूरा परिवार राजनीति में है जी। परिवार के 3 सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं। एक डॉक्टर संजय निषाद जो खुद एमएलसी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे हैं, जिन्हें ब्राह्मण बनिया और क्षत्रियों की पार्टी कही जाती है। दूसरे श्रवण निषाद जो चौरी चौरा से विधायक है, वो खुद भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर हैं, जो ब्राह्मण बनिया और क्षत्रियों की पार्टी है। तीसरे पूर्व सांसद 2 बार के, कभी गोरखपुर और कभी संत कबीरनगर से जीते, प्रवीण निषाद जो इस वक्त 24 में चुनाव हार गए, वो भाजपा के सिंबल पर सांसद रहे। जो पार्टी सवर्णों की पार्टी कही जाती है, ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों की पार्टी कही जाती है। अब आते हैं इस पार्टी के अंदर के आरक्षण में। निषाद पार्टी का सिंबल है भोजन भरी थाली। भोजन भरी थाली पे जो विधायक आपको इर्द गिर्द अपने दिखेंगे, उनमें सबसे ज्यादा सवर्ण है। विवेकानंद पांडे कुशीनगर के खड्डा से है शायद विधायक, वो निषाद पार्टी के सिंबल पर विधायक है। नौतनवा से ऋषि त्रिपाठी भोजन भरी थाली पे विधायक है, जाति से ब्राह्मण है। मेहदावल से अनिल तिवारी भोजन भरी थाली के सिंबल पर विधायक है और वो भाजपा के नेता है और विधायक भोजन भरी थाली 2022 के डेटा है, अगर आपको तो करेक्ट करिएगा। ज्ञानपुर से विपुल दुबे ब्राह्मण है, सिंपल से। मझवान से डॉक्टर विनोद बिंद, ये एक सिंबल था, लेकिन अब वो लोकसभा में चले गए हैं। भदोही से सांसद हो गए हैं बाईपोल में। बाईपोल में नहीं, वो जो 24 का प्रॉपर चुनाव हुआ था, तब वहां से वो चले गए थे, उनकी सीट चेंज हो गई। लेकिन 2022 की डेटा है। मेहदावल से अनिल त्रिपाठी, नौतनवा से ऋषि त्रिपाठी, खड्डा से विवेक पांडे, सागन से रमेश सिंह। ये सभी सवर्ण समाज से आते हैं। एक नाम जो था वो, बाकी का पूरी पार्टी सवर्णों की जो पार्टी कही जाती है उसमें शामिल है, पूरी की पूरी पार्टी शामिल है। पिता पुत्र पत्नी सब। अगर भाजपा को फिर किसी को टिकट देना होगा इस परिवार से, तो वो टिकट किसे देंगे? संजय निषाद की बहू को देंगे, संजय निषाद की पत्नी को देंगे, संजय निषाद की बेटी को देंगे, बेटी को देंगे, बेटे को देंगे। इसी तरह से ये होना है। सर, ये सबसे बड़ी फंस कहाँ रही है आरक्षण की पेच? आखिर आरक्षण की लड़ाई नहीं, आप तो सरकार में है सर। आरक्षण की लड़ाई नहीं है, सत्ता की लड़ाई है, और सत्ता परिवार में काबिज है इसकी क्या लड़ाई। केवल ये मात्र राजनीति है, महारैली करना है, लेकिन सरकार में आप हैं, आप चाहते तो ये विपक्ष आरोप लगाता है कि आपको एक सिग्नेचर करना है और ये आरक्षण लागू हो सकता है, लेकिन क्या ये महारैली करके जो है मात्र राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ये संदेश, मैं कह रहा हूँ, ये संदेश ही नहीं, बस ये वोट बैंक साधने की कोशिश है। और इस वोट बैंक को साधने के लिए आप नौसड़ से गोरखपुर आइए, आप बाघागाड़ा से गोरखपुर आइए, आप पिपराइच से गोरखपुर आइए, सारे बड़े बड़े पोस्टर जो निषाद पार्टी की इस रैली के लगे हैं, उन्हें के जो निवेदक हैं, जो विनीत हैं, वो सवर्ण हैं। तो आरक्षण निषादों को चाहिए और सवर्ण पोस्टर लगवा रहा है, यानी कि आरक्षण नौकरी के लिए निषाद लेगा और चुनाव जीतेगा सवर्ण सिंबल पर, पिछड़ा जीतेगा, ये सवाल है। और जो कहते हैं कि 66 में 53वें नंबर पर हैं, तो 53 से आज तक उसे आप नीचे नहीं ला पाए, ये बड़ा सवाल है। यानी विपक्ष जो मंशा जाहिर करता है, आरोप लगाता है निषाद पार्टी पर कि इनका तो इस समाज के हित में ये आरक्षण लागू करने की मंशा ही नहीं है। नहीं, ये निषाद पार्टी नहीं, सारे पार्टियों की यही स्थिति है। अगर जैसे बहुत लंबे समय तक लागू होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं लागू नहीं होगा, अगर चलता रहा तो लागू होगा। जैसे बहुत समय तक एक नारा चलता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो ये नारा वैसे ही है, भाइयों हम आएंगे, आरक्षण दिलवाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और ये सारे राजनीतिक दल जो जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जो आरक्षण के नाम पर बात कर रहे हैं, उनका यही नारा है।
इसी के इर्द गिर्द ये पूरी राजनीति घूमती रही। यानी एक नारे को लेकर पूरी राजनीति घूम रही है। सर बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये नारा रह जाएगा और सर ने जैसा कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो क्या निषाद पार्टी ये तारीख बताएगी कि कब वो आरक्षण केंद्र से या राज्य सरकार से अपील कर लागू करा पाएगी, या महारैली कर मात्र राजनीति कर वोट बैंक साधने का प्रयास किया जाएगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बाकी आप देखते रहिए बेधड़क खबर।